वेलकम, आप सभी का स्वागत है। तो हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज स्टार्ट हुई है और हमने कहा था आपसे कि जो है सारे जो है सब्जेक्ट से स्टैटिक जीके, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे साइंस हो, सबके स्टैटिक जीके के जो है पार्ट्स कराएंगे। तो हमने परिवहन का पार्ट स्टार्ट किया था, भारत का परिवहन, और आज 40 क्वेश्चन पिछले क्लास में किए थे और आज उसी के आगे कंटिन्यूअस रखते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि सुमेलिखित कीजिए, और एनडीए 2018 में क्वेश्चन आया था और मैचिंग करना है इसमें। ठीक है, मैचिंग करने के लिए जो है क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन है, तो रेलवे मंडल दे रखे हैं और मुख्यालय दे रखे हैं। तो पहला जो है पश्चिम मध्य रेलवे, रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में ही है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में है। और दूसरा है हमारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय है बिलासपुर में। इसका कहाँ है? बिलासपुर में। तीसरा हमारा है पूर्व मध्य रेलवे और इसका मुख्यालय पड़ता है हाजीपुर में। और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय हमारा गोरखपुर में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन भी सुमेलिखित करने को कह रहा है, मैचिंग करने को कह रहा है, और रेलवे के जो है मुख्यालय यहाँ पर भी दे रखे हैं। तो ये जो है पहला जो है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय है आपका पड़ता है गुवाहाटी। तो क्या हो जाएगा? पहले का फोर्थ हो जाएगा। तो पहले का फोर्थ जो है हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर, अभी हमने कराया था। ठीक है, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हमारा हो जाता है कौन सा? चर्च गेट, मुंबई होता है। ठीक है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय सबको पता है दिल्ली है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये भी कौन सा होगा? डी होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा, भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी कहां से कहां तक? तो पहली वायु सेवा कराची के से कहां तक? दिल्ली। कराची से दिल्ली पहली वायु सेवा जो है स्टार्ट की गई थी। ये बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। भारत में निजी हिस्सेदारी स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कौन सा है? तो पहला विमानपत्तन आपको बताना है जो निजी स्वामित्व का है, वो है कौन सा? कोचीन। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 44 का, कोचीन होगा पहला विमानपत्तन जो क्या है? प्राइवेट रूप से, निजी रूप से क्या करता है? विमानपत्तन का मतलब समझ। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो हमें बताना है एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी। एयर इंडिया की स्थापना जून 1948। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाक्यों विमानपत्तन कहाँ अवस्थित है? तो पाक्यों विमानपत्तन जो है किस राज्य में अवस्थित है, ये हमको बताना है। तो ये किस राज्य में अवस्थित है? तो आप नाम से पता लगा सकते हैं कि जम्मू जो है चीन के आसपास, इस टाइप के नाम देखे जाते हैं। तो चीन के आसपास लगा हुआ एक राज्य है हमारा सिक्किम। तो ध्यान रखिएगा, पाक्योंग जो है विमानपत्तन कहाँ है? सिक्किम में है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 है? तो नंबर 1 राष्ट्रीय राजमार्ग आप जानते हैं बहुत फेमस है और बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। तो ये है भैया गंगा, भागीरथी और हुगली नदी के अंतर्गत आता है। तो गंगा, भागीरथी, हुगली इसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इलाहाबाद टू हल्दिया जो है को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है गंगा नदी का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन होगा। ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टमपुरम तथा कोल्लम को जोड़ने का कार्य करता है? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कोट्टमपुरम और कोल्लम को जोड़ने का कार्य करता है? तो हमारा हो जाएगा, कोट्टम पड़ता है केरल में, तो केरल तटीय नहरों को मार्ग को जोड़ता है। अगले ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है केंद्रीय अंतरराज्यीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कोलकाता है। कौन सा है?
कोलकाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी कौन सा? कोलकाता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समुद्रम सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं, ये यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया सेतु समुद्रम परियोजना। तो किनको जोड़ती है? तो सेतु समुद्रम परियोजना जो है आपको बताते हैं मन्नार खाड़ी और किसको? पाक खाड़ी को जोड़ने का क्या है? काम करती है सेतु समुद्रम परियोजना। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन सा है? एसएससी 2010 में पूछा गया। तो पूर्वी पत्तन अब पूरब में अवस्थित है पत्तन। एक पारादीप पड़ता है, कौन सा? पारादीप। पारादीप कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और ये भी पूर्वी पत्तन जो है पूरब तट पर पड़ता है। और एक हल्दिया पड़ता है, ये भी जो है कोलकाता, ये जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यही हमारे हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको कांडला की बात करें तो ये गुजरात में पड़ता है, ये है नहीं, ठीक है। कोच्चि आपका केरल में पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ आके बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक पारादीप पत्तन से होने वाले निर्यात की मुख्य मद है? तो पारादीप में सबसे ज्यादा जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है चावल का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एनडीए 2014 में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो है कौन सी नदी उड़ीसा में बहती है? बड़ा फेमस नदी कौन सी उड़ीसा में है? तो बताएंगे कौन सी नदी? महानदी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये भी 2019 आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल की सुविधा उपलब्ध कराता है? ऐसा कौन सा बंदरगाह है भारत का जो पोर्ट ऑफ कॉल की सुविधा उपलब्ध कराता है? तो वो बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। ध्यान रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगले क्वेश्चन ये पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगले क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो नेचुरली बंदरगाह है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? कोलकाता एक नेचुरल बंदरगाह है या तेलीय है या नदीय है, ये बताना है। तो कोलकाता एक जो है नदीय बंदरगाह है, क्योंकि ये जो है गंगा नदी पर जो है अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांडला पत्तन कहाँ स्थित है? तो कांडला पत्तन ये बताना है कि कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो 58 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए खंबात की खाड़ी। ये कहाँ पड़ता है? ये कांडला ये पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? और सबसे खास बात इसकी है, ये टैक्स फ्री है। क्या है? टैक्स क्या है? फ्री है। ध्यान रखिएगा, टैक्स फ्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा इस समय व्यापार इसी पर होता है। दीनदयाल पोर्ट कहाँ अवस्थित है? ये ध्यान रख बताना है आपको। दीनदयाल पोर्ट इसी जो नया जो है कांडला पोर्ट का नया नाम जो है, कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है? ये कांडला पोर्ट का या कांडला बंदरगाह का नया नाम कौन है? दीनदयाल पोर्ट। और ये कहाँ है? गुजरात में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, गुजरात में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा? अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्न बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो ये बताना है खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है? तो बताएंगे मुंबई बंदरगाह। ये सबसे बड़ा भारत का नेचुरल बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह बोलेंगे तो जवाहरलाल नेहरू कंटेनर जो है सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को भारत का क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो उड़ीसा तट पर अभी बताया कौन सा अवस्थित है? तो उड़ीसा तट पर पारादीप बंदरगाह अवस्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? शिपयार्ड सबसे बड़ा कहाँ है? शिपयार्ड क्या होता है? पोत प्रांगण क्या होता है? जहाँ शिपें खड़ी की जाती है। तो सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ पर है? तो बताएंगे कोचीन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भारत के मानचित्र पर पूर्व तटीय बंदरगाहों की स्थिति फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ
से प्रदर्शित की गई है पहचानिए तथा नीचे दिए गए क्रम में से उत्तर दीजिए। और ये RAS 2013 में सवाल आया है कि भैया हमारा जो आपका जो क्या कहते हैं कि जो पूर्वी तट है उस पर किस प्रकार से बंदरगाह जो है अवस्थित है, ये इंडिया है। तो पूर्वी तट पर किस प्रकार से बंदरगाह अवस्थित है, तो पहला जो है पहला है तूतीकोरिन, फिर है चेन्नई। इधर से स्टार्ट करते हैं, पहला है तूतीकोरिन, फिर है हमारा चेन्नई। ये दोनों तमिलनाडु में पड़ते हैं, दोनों कहां पड़ते हैं, तमिलनाडु में, ठीक है। फिर उसके बाद है मछलीपट्टनम, ये मूसलीपट्टनम, और फिर है विशाखापट्टनम, ठीक है। तो इस प्रकार से यही क्रम है इनका, ध्यान रखिएगा। पूर्वी बंदरगाह के फर्स्ट सेकंड थर्ड ये इसी तट पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सुमेलिखित कीजिए, हमें मैच करना है कौन सा बंदरगाह किस राज्य में जो है अवस्थित है। तो ध्यान रखना है हमें, देखो मैच करते हैं। पहला बंदरगाह कौन सा है, तो पहला बंदरगाह जो कांडला है वो गुजरात का है। कांडला कहाँ का है, गुजरात का है, ध्यान रखिएगा। दूसरा नौशोवा, नौशोवा किसका है, नौशोवा पड़ता है हमारा कौन सा, ये पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर पारादीप उड़ीसा में पड़ता है, तूतीकोरिन हमारा तमिलनाडु में पड़ता है, अभी हमने देखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सारे याद करके रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। तो इस प्रकार ऑप्शन इसका हो जाएगा कौन सा, ये मैच कराया था हमने, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो पहला है आपको बात करें तो ये कांडला हो जाएगा, और ये नवाशोवा महाराष्ट्र हो जाएगा, ये पारादीप उड़ीसा हो जाएगा, ये तमिलनाडु हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बनता है, सी बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए तत्वों को समलेखित कीजिए। अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास राष्ट्रीय वाटर वे दे रखे हैं, राष्ट्रीय जल जो है मार्ग दे रखे हैं, उनको बताना है कि जो है कौन सा किसके अंतर्गत आता है, कौन कहां तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। तो पहला जो है नेशनल हाईवे 1 हमने बताया कि कहां तक, इलाहाबाद से हल्दिया है नेशनल हाईवे। नेशनल वाटर जो वे है जो है वो 1 है, वो कितना है, इलाहाबाद से हल्दिया तक है। दूसरा हमारा जो है अगर बात करें तो दूसरा जो है हमारा कौन सा, दूसरा हमारा है कहां से कहां तक, तो पहला हो गया यहां से, और दूसरा हो गया हमारा कौन सा, सदिया से धुबरी तक है। तो दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले को देखते हैं। तीसरा हमारा कौन सा, तीसरा है हमारा ये तीसरे को ही मैच कराएगा, ये है काकीनाडा से मरकानम तक है, ध्यान रखिएगा तीसरा। और चौथा हमारा है कोल्लम से कोट्टमपुरम तक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बनेगा, ए बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों, याद करके रखना हमको है, ठीक है। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच जोड़ी गई, यूपीपीसीएस 2019 में सवाल आया है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मोतीहार से लगा करके, मोतीहारी से लगा करके आमलेखगंज तक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, ठीक है। टेलीग्राम सेवा को कब बंद कर दिया गया, टेलीग्राम सेवा को कब बंद कर दिया गया। अब ये मोबाइल अपडेटेड जमाना है, मोबाइल का जमाना है, तो कहा भैया टेलीग्राम सेवा बंद कर दो। तो टेलीग्राम मतलब चिट्ठी वाला सेवा जो है बंद कर देने की बात कही, तो टेलीग्राम सेवा को बंद कर दिया गया 15 जुलाई जो है 2013 को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, भारत में रेडियो का प्रसारण रेडियो क्लब ऑफ बम्बई द्वारा कब प्रारंभ किया गया, ये बताना है हमको। तो ये है ऑप्शन नंबर बी 1923, ध्यान रखिएगा कब है, 1923, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर कब आकाशवाणी कर दिया गया। तो आकाशवाणी कर दिया गया 1955 में, ये ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल करके 1955 में क्या कर दिया गया, आकाशवाणी कर दिया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, तो भारत की टेलीविजन सेवा को कब प्रारंभ किया गया। तो भारत में टेलीविजन सेवा को 1959 में प्रारंभ किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 72 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। दूरसंचार निकाय प्राधिकरण ट्राई का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दूरसंचार जो है निकाय प्राधिकरण का मुख्यालय जो है
वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इनसेट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, तो उपरोक्त सभी में ऑप्शन नंबर डी है, सब में जो है इनसेट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। जहां दूरदर्शन प्रसारण हो, चाहे मौसम संबंधी जानकारी हो या दूरसंचार हो, सब में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर जाएं। तो किस प्रणाली का प्रयोग संसाधनों के निरीक्षण व प्रबंधन हेतु किया जाता है, ये बताना है। तो ये किया जाता है IRS, मतलब IRS में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? कौन से भाग में है? भारत जो राज्य है हमारा, भारत जो देश है हमारा, उसके खनिज भंडार सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में है? तो बताएंगे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा खनिज भंडार है। तो आप देखते हैं इंडिया को देखते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा भंडार कहाँ मिलते हैं? तो इंडिया का ये वाला पार्ट, ये वाला क्षेत्र जो है, जहाँ पर आप झारखंड देखते हैं, कौन सा राज्य देखते हैं? झारखंड देखते हैं, आप वेस्ट बंगाल देखते हैं, आप जो है छत्तीसगढ़ देखते हैं, तो ये सारे स्टेट हैं। आप MP देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, और कौन सा स्टेट देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बिहार देखते हैं, तो बिहार में भी थोड़ा पाया जाता है। आप उड़ीसा देखते हैं, सिंहभूम वाला प्लेस जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताएंगे खनिज। कौन सा? खनिज। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। अभी बात किस चीज की? ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आया है और बहुत ज्यादा बार आया है ये सवाल, और देखा आपने बहुत ज्यादा बार ये सवाल देखने को मिलता है। भारत का रूर कहा जाता है महानदी घाटी को, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और इन क्वेश्चन में से परिवहन बहुत ज्यादा जो है आया हुआ है, भारत का परिवहन। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और आरओ वाले ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, SSC वाले बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है उनके एग्जाम के लिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हैं, जहाँ आपने कुछ के जो है एग्जामिनेशन जो है लिखे हैं। ठीक है, इसमें देखा आपने कि जो है कितने अच्छे स्तर के क्वेश्चन हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।